बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सर्बिया के बारे में है। अगर आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उसकी पूरी लाइव डेमो जो है दोस्तों जो है वो आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ। आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने अलहदा से एक शीट बनाई हुई है, जिसमें मैं पूरी डिटेल जो है वो आपको दूंगा कि आप अगर सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप नाबालिग हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी पूरी लाइव डेमो जो है बाकायदा ये आपके लिए अलग-अलग से मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सर्बिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताने से पहले कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार करनी होगी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा, पूरी डिटेल जो है आपको लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सर्बिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि सर्बिया जो है ये बेसिकली जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में आता है, लेकिन शेंगन स्टेट नहीं है। अगर आप सर्बिया का वीज़ा लगवा लेते हैं तो आप, चूंकि ये यूरोपियन कंट्री है, तो आप इस यूरोपियन कंट्री में जो है वो इजीली जो है वो मूव हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप शेंगन एरिया में जो है वो नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, एक खूबसूरत मुल्क है, छोटा सा मुल्क है सर्बिया। अगर आप विजिट के लिए वहाँ पे या किसी और पर्पज के लिए वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा कंट्री है, एक अच्छा वेन्यू है विजिट वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एक दो चीजें और जो है सर्बिया के बारे में आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता चलूं कि अभी जो आपको जो है वो बाकायदा वेबसाइट नजर आ रही है, ये बाकायदा लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये सर्बिया में जो तेहरान में सर्बिया की जो एम्बेसी ईरान में मौजूद है, जो कि तेहरान चूंकि कैपिटल है ईरान का, तो ये उसकी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि बाकायदा इस ईरान की एम्बेसी में ईरान में जो सर्बिया की एम्बेसी मौजूद है, वहाँ पे जो है वो बाकायदा आप उनको डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ईमेल करेंगे। वो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनको पूरी फाइल तैयार करके उनको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करने के बाद जो है आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो बाकायदा एम्बेसी को जो है वो ईमेल करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि एम्बेसी क्या करेगी कि इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। अगर तो एम्बेसी ने आपको वीजा देना हुआ तो आपको फिर पाकिस्तान से जो है वो ईरान के लिए ट्रैवल करना होगा, और वहां पे जाके तेहरान में जो है बाकायदा एम्बेसी में फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने बायोमेट्रिक देने होंगे, और अपना आपको वीजा स्टिकर जो है वहां पे जो है वो आपके पासपोर्ट पे जाके जो है वो लगेगा। सारी डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पे जाने से पहले आपको तब ही वहां पे जाना पड़ेगा कि आप पूरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है आप उनको स्कैन करके ईमेल करेंगे। फिर आपको वो, अगर उन्होंने आपकी पूरी फाइल को, आपके पूरे प्लान को देखेंगे, अगर उन्होंने आपको वीजा देना हुआ तो फिर आपको जो है वो बुलाएंगे और वहां पे आपका बायोमेट्रिक ईरान में करेंगे, और बायोमेट्रिक करने के बाद जो है आपको पासपोर्ट का जो स्टिकर है, सर्बिया का जो कि वीजा है, जो स्टिकर वीजा होता है वो आपके पासपोर्ट पे लगेगा। तो फिर आपको वहां पे फिजिकली तब जाना होगा अगर आपको वीजा मिल जाता है। तो अगर वीजा नहीं मिलेगा तो स्टेट वे कंपनी आपको जो है स्टेट वे जो एम्बेसी जो है वो आपको जो है वो ईमेल पे ही रिफ्यूज कर देगी। तो दोस्तों, बाकी अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो है सर्बिया का जो है इंडियन सिटीजन के लिए और बांग्लादेश के सिटीजन के लिए ऑन अराइवल वीजा है। आप जस्ट जो है यहाँ से अपनी कंफर्म एयर टिकट लेके जाएंगे, जो कि रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वहां पे उनके किसी भी एयरपोर्ट पे जो है वो पहुंचेंगे, जहां पे भी जिस सिटी में आपने जाना होगा, वहां पे आपको पहुंचते ही आपका इमिग्रेशन जो है वो बाकायदा इमिग्रेशन काउंटर पे आप जाएंगे, और आपने वहां पे अपनी बाकायदा कंफर्म होटल बुकिंग जो है वो दिखानी होगी, और कुछ पैसे जो है वो ऑलमोस्ट जो है 1000 जो पाउंड है, सॉरी 1000 यूरो, या फिर आप 1000 जो है वो डॉलर भी लेके जा सकते हैं। शो मनी करनी होगी उनको बाकायदा वहां पे, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आपका जो है छोटा सा कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे, और आपके क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपके टूर के रेलिवेंट होंगे कि आप सर्बिया क्यों आए हैं, कि वहां पे किस जगह को विजिट करेंगे, आपकी होटल की रिजर्वेशन किस जगह पे है, आपकी कंफर्म टिकट है रिटर्न की मौजूद है या नहीं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपको जो है वो एंट्री जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के केस में जो है आपको बाकायदा ईरान में जो है एम्बेसी को ईमेल करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर एम्बेसी आपको गो हेड देगी तो फिर आपको ईरान जाके वहां पे फिजिकली जाके वीजा स्टिकर जो है वो करवाना होगा। दोस्तों, अब आगे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। दोस्तों, ये पूरी कैटेगरी जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा सभी के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी फैसिलिटी के लिए, चूंकि ये मिक्स सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए मिक्स है, इसको मैं दे भी दूंगा, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको खुद भी पढ़ के जो है वो देख भी सकते हैं। ट्रैवल टू सर्बिया, टाइप्स ऑफ वीजा के हवाले से ये देखें वीजा रिक्वायरमेंट्स की लिखी हुई है।
आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं जो है आपको चूंकि अलहदा से शीट बनाई हुई है, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनका पूरा एक एक्सट्रैक्ट आपके लिए तैयार किया हुआ है, जो आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपने एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, और नीचे इसको फिल करने के बाद जो है आपने इस पे साइन करके जो है वो आगे जो है एम्बेसी को स्कैन करना होगा। दोस्तों ये सर्बिया का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसकी अलहदा से मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरी लाइव डेमो है, पूरा मैंने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके जो है देख सकते हैं कि इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है। दोस्तों जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कि सर्बिया के लिए है, वो है आपके पास जब भी आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास वहाँ का इनविटेशन लेटर या आपके पास वहाँ का स्पॉन्सरशिप जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप सर्बिया का नहीं है तो आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये बाकायदा यहाँ पे ये देखें, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इन्विटेशन लेटर, ये इनकी एक कम्प्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत कम मुल्कों की होती है। अगर आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपको सर्बिया के लिए जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये रिक्वायरमेंट आपको जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज में आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सर के बगैर आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक तो सोल्यूशन है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो कि लीगल सोल्यूशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें आपका कोई वहां पे दोस्त या फ्रेंड कोई जानने वाला हो, कोई कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कोई आपकी वहां पे जानने वाली हो, तो उससे आप इनविटेशन जो है वो रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपल क्या करेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी ट्रैवल एजेंसी जो कि आयाटा से जो है वो बाकायदा वेरीफाइड हो, अप्रूव्ड हो, ये हर सिटी में जो है इस तरह की बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो कि आयाटा से जो है वो बाकायदा अप्रूव्ड होती हैं। तो उस ट्रैवल एजेंसी से जो है वो आप रब्ता करके उनसे जो है उनकी फीस जो है वो पे करके आप जो है वो बाकायदा अपनी जो इनविटेशन लेटर है वहां का इनविटेशन स्पॉन्सरशिप जो है वो उनकी फीस दे के जो है वो मंगवा सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, आप जो भी होटल की ऑनलाइन बुकिंग या रिजर्वेशन करवाएंगे वो आप उसको कंफर्म बुकिंग आपने करवानी होगी, जो कि फॉर्मेलिटी भी है सर्बिया की। तो आप होटल की अगर आप 3 स्टार या 4 स्टार होटल करवाते हैं तो उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजें। तो कुछ होटल जो है वो आपको इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप जो है वो कंफर्म बुकिंग, पेड बुकिंग के बाद जो है वो भेज भी देते हैं। अगर वो आपका वहां पे जो है वो काम ना बने तो आप आयाटा ट्रैवल एजेंसी, जो कि आयाटा से कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो आयाटा से जो है वो अप्रूव हो, वहां से जो है वो आप जो है बाकायदा इनविटेशन जो है उनको चार्जेस जो है वो पे करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेफिनेटली आपने सर्बिया जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने एक आर्टनरी बनानी होगी, टूर प्लान पूरा बनाना होगा कि आप सर्बिया जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप किसी तमारदार के लिए जाना चाह रहे हैं, आप वहां पे किसी जगह को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप किसी वहां पे किसी की तमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, कोई ना कोई आपने सैलिड रीजन जो है वो बाकायदा सर्बिया के लिए क्रिएट करनी होगी। और उसी सैलिड रीजन को जो है वो बाकायदा एक लेटर की सूरत में आप कंप्यूटर पर टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के एम्बेसी को जो है वो सेंड करेंगे। दोस्तों ये जितनी सॉलिड आपकी प्लानिंग होगी सर्बिया के लिए, आपके जाने की जितनी सॉलिड प्लानिंग आप देंगे, जितनी सॉलिड आर्टनरी होगी, जितना कवरिंग लेटर अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सर्बिया का जो है वो वीजा जो है वो लाजमी तौर पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड जो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास जो है वो 3 माह का जो है वो बाकायदा पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। जिस डेट को आप ट्रैवल करेंगे सर्बिया उससे ऑनवर्ड जो है 3 माह की वैलिडिटी जो है वो आपके पासपोर्ट की जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो पुराने पासपोर्ट हैं जिन पे वीजा लगे हुए हैं या एक्सपायर हो चुके हैं उनकी ओरिजिनल भी आप साथ लगाएंगे, उनकी फोटो कापीज भी, अगर कोई वहां पे उनके पेजेस पे वीजाज लगे हुए हैं या स्टम्प्स लगे हुए हैं उनकी कापी भी आप साथ जो है लगा के जो है वो करवाएंगे, साथ जो है वो लगाएंगे। अच्छा, अब आपको दोस्तों 2 चीजें आपने और देनी होंगी जिसे FRC कहा जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ में जो है वो आपके बहन भाई आपके वालदैन शामिल होते हैं और बाई मैरिज में आपकी वाइफ और आपके बच्चे शामिल होते हैं। दोस्तों अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर आप ये दोनों FRC लेंगे, और अगर अनमैरिड हैं तो फिर आप जो है वो ऊपर वाला FRC लेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान में नादरा जो है आप 1000 रुपया 1000 रुपीज जो है नादरा को पे करेंगे और 5 मिनट के अंदर नादरा जो है आपका कोई भी फैमिली मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के इसको जारी जो है वो नादरा से 5 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता है। और दोस्तों ये FRC जो है अगर मिसाल के तौर पर आपके पास सर्बिया का कोई इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप मौजूद है और आपको इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला जो है वो आपका क्लोज रिलेटिव है, तो फिर आपने इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से उसका प्रूफ भी दे सकते हैं और बाकायदा सबूत के तौर पर उसको दिखा सकते हैं कि ये देखें बाकायदा जो है मैं जो इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजने वाला जो ये बंदा है ये मेरा भाई है, बहन है, वालदा है या मेरा क्लोज रिलेटिव है। तो इससे आपने जो है अपना प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप किसी क्लोज रिलेटिव का नहीं है, किसी अननोन बंदे का है, तब भी जो है ये दोनों FRC जो है वो आप लाजमी तौर पर लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने
पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाना होगा। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है, ये आपको बैंक जारी करता है। ये आप उस पर जो है वो आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका कमीशन आती कार्ड लिखा होता है और इस पर लिखा होता है कि बकायदा आपका ये अकाउंट जो है इतने अरसे से HBL के किसी भी बैंक में जो है वो आपका जो है इतने अरसे से जो है HBL, MCB, अल्फला जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बकायदा इतने अरसे से चल रहा है। इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बैंक के ओरिजिनल लेटर हेड पे साइन और स्टाम्प के साथ जो है वो आगे जो है वो ईमेल करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, आगे जो है दोस्तों आपने एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी। ये आप टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवा सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं करना, टिकट परचेज नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। आप एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवा लें तो आगे जो है वो जिन डेट्स में आप ट्रैवल करेंगे उन्हीं डेट्स की आप ये टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवाएंगे। जब आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा तो फिर आप टिकट जो है बाद में परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने जो होटल की बुकिंग करवानी होगी ये टेम्परेरी रिजर्वेशन नहीं चलेगी। ये बकायदा आपको कंफर्म रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी जो कि आप booking.com से करवा सकते हैं और ये पेड बुकिंग चलेगी। टेम्परेरी जो रिजर्वेशन है वो नहीं चलेगी, ना ही जो है वो सर्बिया जो है वो इसको मानेगा। अगर आप करवा भी लेते हैं, हो भी जाती है, तो आपके वीजा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो गए। जब तक आप कंफर्म पेड बुकिंग जो है वो नहीं करवाएंगे तब तक जो है वो आपके वीजा ग्रांट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा जो है वहां पे सर्बिया में मौजूद है और आप उसके घर के एड्रेस पे रहेंगे तो फिर आप होटल की रिजर्वेशन की जगह पे अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उसके घर का एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो है अगर आपके पास वहां के रिहाइश का जो है वो इंतजाम नहीं है, जो इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप आपको भेज रहा है वो आपको रिहाइश नहीं दे रहा, तो फिर आपने डेफिनेटली अपनी कंफर्म होटल की बुकिंग जो है वो साथ जो है वो करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने जो है बकायदा, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, पुराने पासपोर्ट की कॉपी, उनके पेजेस की कॉपी आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपने टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की जमा करवानी होंगी। अगर आप फाइलर नहीं है, टैक्स नहीं जमा दे रहे और अगर आप टैक्स एग्जम्प्टेड हैं तो क्यों है, उसका रीजन आपने जो है वो बकायदा जो है वो देनी होगी। और अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी स्लिप पे जो है वो बकायदा मेंशन है कि आपके बकायदा टैक्स की डिडक्शन हो रही है और आपके पास कोई जो है वो बकायदा उसका प्रूफ जो है फाइलर होने का, या अगर आप फाइलर नहीं भी हैं तो कोई नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि आपकी सैलरी स्लिप पे भी जो है बकायदा टैक्स की डिडक्शन जो है वो शो हो रही है, जो इस चीज का सबूत होगा कि ये बंदा वाकई ही अपने मुल्क में जो है वो टैक्स जो है वो दे रहा है। और बिजनेस वाले लोग तो डेफिनेटली दोस्तों जो है वो फाइलर जो होंगे या उन्होंने जो भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की होगी उनके डॉक्यूमेंट्स की पिछले 2 साल की कॉपी जो है वो देनी होगी। अब दोस्तों आ जाते हैं, एक लाइट बैकग्राउंड के साथ एक तस्वीर आपको चाहिए होगी जो कि ये बकायदा लिखा हुआ 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। ये आप किसी भी अपने फोटोग्राफर से जो है वो फोटो स्टूडियो से जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने जो है वो 30,000 यूरो को जो कवर करती हो वो बकायदा अपनी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो करवानी होगी और उसकी जो कवरेज है वो 30,000 यूरो की होनी चाहिए। पाकिस्तानी रुपीज में सस्ती सी आपको मिल जाती है। ये पाकिस्तानी रुपीज में 3,000 रुपये 3,000 रुपये में या पाकिस्तानी 2500 से लेकर 3,000 रुपये में आपको जो है ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो मिल जाती है। दोस्तों ये 14 किस्म के डॉक्यूमेंट जो है ये हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रहा है। ये 14 से 15 डॉक्यूमेंट जो है हर बंदा जो है वो जिस भी कैटेगरी में सर्बिया का वीजा अप्लाई कर रहा है लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं, ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बिजनेस करता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो बकायदा अपने बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो है वो बकायदा जो है वो दिखाएगा, उसकी कॉपी साथ देगा, ओरिजिनल देगा, या उस दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वो इकट्ठे जो है वो अपने जो है वो जमा करवाएगा। बकायदा इनको जो है वो आपने एम्बेसी को बताना होगा जो इस चीज का प्रूफ होगा कि आपका वाकई ही बिजनेस और जो बिजनेस जो है वो मौजूद है, फलां जगह पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके नाम पे कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी आप साथ जो है वो लगाएंगे। अगर दोस्तों आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और आपका सर्बिया जाने का जो पर्पस है वो भी जो है वो बकायदा बिजनेस ट्रिप है, आपका वहां आप बिजनेस वीजा सर्बिया के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर आपने ये तीसरे नंबर वाली रिक्वायरमेंट को जो है वो फॉलो करना होगा। ये 2 तो आप डेफिनेटली करेंगे, फिर तीसरी वाली भी आपने करनी होगी। दोस्तों जिस भी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस वाले बंदे को जो है वहां पे आप सर्बिया में विजिट करने जा रहे हैं उससे बकायदा आपका रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आप उसको कोई इन्वाइसेस भेजते हैं, कुछ शिपमेंट्स उसको भेजते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उससे आपका कोई रिलेशन मौजूद है, तो फिर आपने उसकी कॉपी जो है वो बकायदा अपने फाइल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो लगानी होगी, जिस चीज का प्रूफ होगा कि आपका वाकई ही सर्बिया में जाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो वाकई ही बिजनेस ट्रिप है। और अगर आप सर्बिया में होने वाली कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या कोई सिंपोजिया अटेंड करने जा रहे हैं जो कि आपकी जॉब के रेफरेंस से
वहाँ पे हो रही है या आपकी नेचर ऑफ बिजनेस के हवाले से वहाँ पे जो है वो हो रही है, तो फिर आपने जो है अपनी वहाँ पे जिस जो है वो बाकायदा सिंपोजिया में, मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जा रहे हैं, बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन की जो है वो करवानी होगी और उस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ जो है वो बाकायदा साथ जो है वो देना होगा। जिस चीज़ का प्रूफ होगा कि आप वाकई ही वहाँ पे किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं और आपने उसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या सिंपोजिया की बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई हुई है। तो दोस्तों ये बिजनेस वाले लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो सर्बिया में मौजूद है, वो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को सर्बिया में बुलाने जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि निकाह नामा जो है जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो इंग्लिश में अपने लोकल यूनियन काउंसिल से या नादरा से बनवा के जो है वो आपने जो है वो साथ जो है प्रूफ के तौर पर लगाने होगा। जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आप वाकई ही अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को जो है सर्बिया मिलने के लिए या बच्चों को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद है, लेकिन वो जो है बाकायदा वहाँ का जो है वो रिहायशी नहीं है, उसके पास वहाँ का इन्विटेशन कोई ऐसा बंदा जो कि नॉन पाकिस्तानी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है वो बाकायदा जैसे अफगान रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ पे अफगान महाजरीन जो है यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या करना होगा, वो उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी तो मौजूद नहीं है, सिटीजनशिप मौजूद तो नहीं है, तो फिर सबूत के तौर पर जो उनका लीगल स्टेटस यहाँ पे पाकिस्तान में होगा, उसका 3 माह की उस लीगल स्टेटस की जो है वो लीगल जो उनका स्टेटस होगा उसकी प्रूफ की जो है वो 3 माह की एक्सपायरी जो है वैलिडिटी होनी चाहिए, उसका उन्हें प्रूफ देना होगा। अगर वो पाकिस्तान में वर्क परमिट पे हैं तो फिर उन्होंने अपना वर्क परमिट दिखाना होगा जिसकी जो है वो 3 माह की जो है वो एक्सपायरी होनी चाहिए। तो जो डेफिनेटली अपना पाकिस्तान के शहरी हैं वो अपना सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड देंगे। ये रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, किसी और कंट्री में है लेकिन से बिलोंग करते हैं लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में जॉब कर रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल सुन लें। सबसे पहले तो जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अपनी जहाँ पे जिस भी इदारे इंस्टीट्यूशन में जॉब करता है उसे एनओसी लेटर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, वो उसने जो है वो लेना होगा। इसके अलावा अगर वो रिटायर्ड हो चुका है तो उसने अपनी पिछली 6 माह की जो पेंशन स्टेटमेंट है वो उसने 6 माह की जो है वो लगानी होगी। तो ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनके लिए रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में जो है वो स्टूडेंट है और वो किसी भी कैटेगरी के लिए जो है वो सर्बिया का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो क्या करेगा कि अपनी जो है वो बाकायदा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जो है वो बाकायदा लेटर लेगा, जो कि इनरोलमेंट लेटर जिसे कहा जाता है, या एडमिशन कार्ड उसके पास होना चाहिए, या इनरोलमेंट कार्ड जो है उसके पास होना चाहिए, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आप वाकई ही अपने कंट्री में फलां कॉलेज फलां जो स्कूल या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। इसके अलावा आपने जिस दुरानिये में सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना होगा उसी दुरानिये की जो है वो अपनी जो है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जो है वो बाकायदा छुट्टी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन आपने साथ लगानी होगी। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और वो जॉब करता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 3 माह की वो अपनी सैलरी स्लिप लगाएगा, इसके अलावा अपना जॉब लेटर लगाएगा, लीव एप्लीकेशन लगाएगा, यानी कि छुट्टी उसने अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से लेनी होगी उसी दुरानिये की जिस दुरानिये में वो सर्बिया का वीजा अप्लाई करेगा। दोस्तों जॉब लेटर क्या होता है, इस पे बाकायदा आपकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकायदा आपको लिख के देती है कि इस बंदे का ये नाम है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड है, ये है, इसका एनुअल सैलरी इतनी है, इसका ओहदा जो है कैडर जो है हमारे पास ये है, तो इसको जॉब लेटर कहा जाता है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से बाकायदा उनके लेटर हेड पे साइन एंड स्टैम्प के साथ ओरिजिनल जो है वो एम्बेसी को जो है वो देने होंगे। तो दोस्तों ये जॉब वाले लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो किसी भी कैटेगरी में जो है वो सर्बिया का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो जो बंदा 18 साल से कम जिसकी उम्र है, जो नाबालिग है, वो अपने वालिदैन की तरफ से एक बाकायदा इजाजतनामे का एफिडेविट जो है वो लगाएगा, जो कि आप लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कचहरियों से जो है वो बनवा सकते हैं। इसमें वालिदैन लिख के देंगे कि इस बच्चे या बच्ची की उम्र जो है वो 18 साल से कम है और हम इसको इजाजत दे रहे हैं कि सर्बिया जो है ये इसका जाने का ऑब्जेक्टिव जो है सर्बिया ये है और हम इसको इजाजत दे रहे हैं कि ये सर्बिया जा सकता है और सर्बिया का वीजा अप्लाई कर सकता है। इसको आपने इजाजतनामा जो है लेना होगा। अब आपने दोस्तों अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है वो बाकायदा अपने पेरेंट्स का कौमी शनाख्ती कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट की कॉपी जो है वो बाकायदा जो है वो लगानी होगी। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपने जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपने दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो देना होगा। अब दोस्तों ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है लेकिन उसके वालिदैन नहीं है, वो किसी और की कानूनी सरपरस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, यानी कि उसका लीगल गार्डियन है, तो फिर उसने ये वाला इजाजतनामा इस लीगल गार्डियन पेरेंट्स की जगह पे अपने इस लीगल गार्डियन की तरफ से देगा। इसी तरह
वो फिर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की कॉपी जो है वो अपने वालिदैन की जगह इस लीगल गार्डियन की जो है वो देगा बकायदा, जो है जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से जो है वो कम होगी। तो दोस्तों ये पूरा सर्बिया के बारे में ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको चीजें बता चुका हूँ। एक लास्ट चीज जो आपको बताना चाहूंगा, अगर तो दोस्तों आपके पास ये 4 चीजें ऑप्शनल में आपने लिखी हुई है, अगर आपके पास ये मौजूद हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप ये साल लगा देंगे तो इनसे आपके वीजा के लगने के चांसेस सर्बिया के ज्यादा हो जाएंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अगर बकायदा आप लगा लेते हैं तो इससे आपके वीजा के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपके नाम पे अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसके क्रेडिट कार्ड की जो है स्टेटमेंट साल लगाएं। अपनी नाम पे अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगाएं। आपके नाम पे गाड़ी या प्लाट है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ जो है वो लगाएं। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है या मेंबरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ लगाएं। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हवाले से सर्बिया के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके बावजूद भी आपका सर्बिया के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।